हेलो एवरीवन, कंपटीशन क्रेज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है बुक्स एंड ऑथर्स। यानी आज हम सितंबर, अक्टूबर, नवंबर 2020 में जो इम्पोर्टेंट बुक्स ऑथर्स के माध्यम से लिखी गई हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। क्योंकि बुक्स एंड ऑथर एक ऐसा टॉपिक है जहां से आपके एग्जामिनेशन में 1 या 2 मार्क्स के क्वेश्चन डेफिनेटली बनते हैं। तो मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आएगा। आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं और आप इस वीडियो को लाइक भी करें। और हमारे कुछ प्लेटफॉर्म है टेलीग्राम, फेसबुक ग्रुप और इंस्टाग्राम, यहाँ पर भी आप हमें फॉलो कीजिए। इन प्लेटफॉर्म पर हम आपको रेगुलर बेसिस पर अपडेट देते हैं, तो आप हमारे इन प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली बुक है द रिपब्लिकन एथिक्स वॉल्यूम थर्ड एंड लोकतंत्र के स्वर। देखिए ये 2 बुक लिखी गई हैं जिनका नाम है द रिपब्लिकन एथिक्स वॉल्यूम थर्ड एंड लोकतंत्र के स्वर। इन बुक को अनवील किया है डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह और प्रकाश जावड़ेकर ने। देखिए डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने 2 बुक अनवील की हैं, द रिपब्लिकन एथिक्स वॉल्यूम थर्ड और लोकतंत्र के स्वर। देखिए इस बुक की हम बात करें, इस बुक में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रामनाथ कोविंद की जो प्रेसिडेंसी है उसको 3 साल हो गए हैं। तो उनकी जो सिलेक्टेड स्पीचेस हैं उनका यहाँ कलेक्शन दिया गया है। यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं, उन्होंने जो इम्पोर्टेंट इश्यूज हैं रिगार्डिंग द गर्ल्स एजुकेशन, एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन या वेलफेयर ऑफ वीकर सेक्शन, उनकी जो इम्पोर्टेंट अपनी स्पीचेस के दौरान इन इश्यूज को उठाया है, उनको इन बुक्स के अंतर्गत उनका कलेक्शन किया गया है। तो आपको याद रखना है द रिपब्लिकन एथिक्स वॉल्यूम थर्ड और लोकतंत्र के स्वर, ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जो इम्पोर्टेंट स्पीचेस हैं उनका यहाँ कलेक्शन दिया गया है, जिन्हें एक बुक का फॉर्म दिया गया है, जिसे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने अनवील किया है। जो प्रकाश जावड़ेकर हैं, उन्होंने इसका ई वर्जन बुक लॉन्च किया है। अगली बुक है योर बेस्ट डे इज टुडे। योर बेस्ट डे इज टुडे। इस बुक के ऑथर हैं अनुपम खेर। देखिए अनुपम खेर एक बॉलीवुड एक्टर हैं। इन्होंने एक बुक लिखी है जिसका टाइटल है योर बेस्ट डे इज टुडे। देखिए अनुपम खेर ने कोरोना वायरस है उसके दौरान जो कंट्री में नेशन वाइड जो लॉकडाउन हुआ उसको देखते हुए इन्होंने इस बुक को लिखा है। उन्होंने इस बुक के माध्यम से बताया है कि लॉकडाउन से जो एक्सपीरियंस मिला है, जो कंट्रीज में अप एंड डाउन्स हुए हैं, जिसमें उन्होंने टाइम को भी यहाँ इम्पोर्टेंस दी है, इसलिए उन्होंने बताया है कि जो आपका बेस्ट डे है वो टुडे है। यानी कि योर बेस्ट डे इज टुडे। इसमें इन्होंने बताया कि इनकी जो मदर दुलारी और इनके भाई हैं राजू खेर, वह भी कोरोना वायरस की चपेट में आ गए थे। तो उसको देखते हुए इन्होंने इस बुक को लिखा है कि योर बेस्ट डे इज टुडे, यानी कि आज का दिन ही आपके लिए सबसे बेस्ट है। इस बुक को इन्होंने लिखा है। तो आपको याद रखना है ये बुक काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है और आपके एग्जामिनेशन में इससे 1 या 2 मार्क्स के क्वेश्चन भी बन सकते हैं। तो आपको याद रखना है योर बेस्ट डे इज टुडे। ये बुक लिखी है अनुपम खेर ने। देखिए इनकी कुछ और बायोग्राफी है जो पहले लिखी गई है, जिसमें पहली है लेसन लाइफ टॉट मी अनलोनली। यानी कि लेसन लाइफ टॉट मी अनलोनली, ये बायोग्राफी है अनुपम खेर की। और नेक्स्ट है द बेस्ट थिंग्स अबाउट यू इज यू। द बेस्ट थिंग अबाउट यू इज यू, ये इनकी प्रीवियस बायोग्राफी है। तो आपको याद रखना है इस समय इन्होंने बुक लिखी है योर बेस्ट डे इज टुडे। अगली बुक है बोस कियाना। देखो बोस कियाना ये एक बुक है जिसे पब्लिश किया है वेटरन इंडियन पोइट लिरिक्स्ट राधा कृष्णन प्रकाशन ने। ओके, बोस कियाना। देखिए बोस कियाना की बात करें तो इसमें जो गुलजार साहब हैं उनकी लाइफ के ऊपर बात की गई है, जिसमें उनकी फिल्म, पोएट्री, फिलॉसफीज, लाइफस्टाइल, लाइक एंड डिसलाइक हैं गुलजार जी के, उसको यहाँ पर दिखाया गया है या उसके बारे में बताया गया है। ये जो बुक है ये 228 पेज की बुक है, जिसको एडिट और कंपाइल किया है यशवंत व्यास ने। ओके, आपको याद रखना है जो बोस कियाना है ये हाउस ऑफ गुलजार, यानी जो गुलजार साहब हैं उनके हाउस का नाम है जो मुंबई में है। तो आपको याद रखना है बोस कियाना, ये जो बुक है इसको पब्लिश किया है राधा कृष्णन प्रकाशन ने। अगली बुक है टिल वी विन। टिल वी विन, इस बुक के ऑथर हैं एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया, सेकेंड है डॉक्टर गगनदीप कांग और थर्ड है डॉक्टर चंद्रकांत लाहरिया। तो आपको याद रखना है एक बुक है जिसका नाम है टिल वी विन। इस बुक के 3 राइटर हैं यानी 3 ऑथर हैं, जिसमें एम्स के डॉक्टर हैं रणदीप गुलेरिया, डॉक्टर गगनदीप कांग
और डॉक्टर चंद्रकांत लहरिया। इस बुक को इन्होंने लिखा है। देखिए इस बुक की हम बात करें, इस बुक में जो इनर स्ट्रेंथ है और जो यूनिटी है उसको रियलाइज किया है अमंग द पीपल। देखो लॉकडाउन के चलते कोविड-19 की वजह से जो कंट्री में लॉकडाउन हुआ है, उसकी वजह से जो कल्चर्स हैं या जो लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी है, उसके माध्यम से जो आपकी इनर स्ट्रेंथ है, यूनिटी है, उसको रियलाइज करना बताया गया है। और साथ ही साथ हम कोविड-19 जैसी पैंडेमिक है, इससे हम क्या सीख सकते हैं, इसके बारे में भी इन्होंने यहाँ डिस्कस किया है। और टिल वी विन की बात करें, इस बुक को पब्लिश किया है पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया ने। ओके? इस बुक में बताया है कि हम कोविड-19 जो पैंडेमिक है, उससे कैसे सीख सकते हैं और इसके रिगार्डिंग हम अपने इंडियन हेल्थ सिस्टम है, उसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, जिससे कि इन फ्यूचर ऐसी कोई पैंडेमिक आती है तो उससे हम निपटने में आगे आ सकें। ओके, तो आपको याद रखना है टिल वी विन। इस बुक के ऑथर हैं डॉक्टर रणदीप गुलेरिया, गगनदीप कांग और चंद्रकांत लाहरिया। अगली बुक है द ऑटोबायोग्राफी आई एम नो मसीहा। देखो एक ऑटोबायोग्राफी है जिसका नाम है आई एम नो मसीहा। इस बुक के ऑथर हैं सोनू सूद। देखिए ऑटोबायोग्राफी वह होती है जब कोई राइटर अपने ऊपर किसी बुक को लिखता है, यानी अपनी जो लाइफस्टाइल है, अपने जो एक्सपीरियंसेस हैं, ओके, और अपनी लाइफ में जो उन्होंने मुकाम हासिल किया है, उसको एक बुक के माध्यम से रिप्रेजेंट करता है, उसे हम ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। तो सोनू सूद एक एक्टर है, इन्होंने अपनी एक ऑटोबायोग्राफी लिखी है जिसका नाम है आई एम नो मसीहा। आई एम नो मसीहा। और इस बुक की को ऑथर है मनीषा अय्यर। मनीषा अय्यर ने भी ये जो ऑटोबायोग्राफी है उसको लिखने में इनकी हेल्प की है। और इस बुक की बात करें, इस बुक को पब्लिश किया है पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया ने और इस बुक को रिलीज किया जाएगा दिसंबर 2020 में। तो आपको याद रखना है सोनू सूद की एक ऑटोबायोग्राफी है आई एम नो मसीहा। अगली बुक है रसाती द अदर साइड ऑफ ट्रांसजेंडर। रसाती द अदर साइड ऑफ ट्रांसजेंडर। इस बुक के ऑथर हैं ससिंद्रन कलिनकील। ससिंद्रन कलिनकील इस बुक के ऑथर हैं। देखिए इस बुक की बात करें, यानी रसाती द अदर साइड ऑफ ट्रांसजेंडर, ये एक नोवेल है जो बुक मित्र ने पब्लिश किया है और इट इज ट्रांसजेंडर नेम रसाती, यानी कि एक रसाती एक नेम है जो ट्रांसजेंडर का नेम है, जिन्हें साउथ इंडिया की फैमिली में ये पली बड़ी और उनके संदर्भ में इस बुक को यहाँ पर लिखा गया है। तो आपको याद रखना है रसाती द अदर साइड ऑफ ट्रांसजेंडर। इस बुक को लिखा है ससिंद्रन कालिन कील ने। अगली बुक है पोर्ट्रेट्स ऑफ पावर। पोर्ट्रेट्स ऑफ पावर ये ऑटोबायोग्राफी है एन के सिंह, यानी नंद किशोर सिंह, जो 15th फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया के चेयरपर्सन हैं। तो आपको याद रखना है पोर्ट्रेट्स ऑफ पावर ये ऑटोबायोग्राफी है एन के सिंह की। ओके, ये जो है अभी एज अ चेयरमैन है 15th फाइनेंस कमीशन के। ओके, इन्होंने एक ऑटोबायोग्राफी लिखी है पोर्ट्रेट ऑफ पावर और इस बुक को पब्लिश किया है रूपा पब्लिकेशंस इंडिया ने। रूपा पब्लिकेशंस इंडिया ने। अगली बुक है द बैटल ऑफ बिलोंगिंग। द बैटल ऑफ बिलोंगिंग इस बुक के राइटर हैं शशि थरूर। शशि थरूर, यानी शशि थरूर ने एक बुक लिखी है जिसका टाइटल है द बैटल ऑफ बिलोंगिंग। ओके, इस बुक को नवंबर 2020 में रिलीज किया जाएगा। ओके, और ये एक एक्सटेंशन वर्जन है। एक बुक थी वाई आई एम ए हिंदू, वाई आई एम ए हिंदू, उसका एक एक्सटेंशन वर्जन है द बैटल ऑफ बिलोंगिंग, जो शशि थरूर ने लिखी है। इसके अंतर्गत इन्होंने बताया है कि नेशनलिज्म, पैट्रियटिज्म, हिंदुइज्म, डेमोक्रेसी और अदर ओरिजिन के लिए हम क्या जो हिस्टोरिक कॉन्टेस्ट हैं वो यहाँ प्रोवाइड कर सकते हैं। तो आपको याद रखना है द बैटल ऑफ बिलोंगिंग। इस बुक के ऑथर हैं शशि थरूर। अगली बुक है नाइट ऑफ द रेस्टलेस स्पिरिट स्टोरीज फ्रॉम 1984, यानी एक बुक है जिसका टाइटल है नाइट ऑफ द रेस्टलेस स्पिरिट स्टोरीज फ्रॉम 1984। इस बुक के ऑथर हैं सरबप्रीत सिंह। सरबप्रीत सिंह। देखिए आपको याद रखना है जो सरबप्रीत सिंह हैं, इन्होंने 1984 में जो सिख मास्कर हुआ था उसको अपनी बुक के माध्यम से रिकाउंट किया है और इस बुक को पब्लिश किया है पेंगुइन पब्लिकेशंस ने। तो आपको याद रखना है नाइट ऑफ द रेस्टलेस स्पिरिट स्टोरीज फ्रॉम 1984। इस बुक के ऑथर हैं सरबप्रीत सिंह। देखो काफी इंपॉर्टेंट बुक है क्योंकि 1984 में जो सिख हत्याकांड हुआ था उसके बारे में
इस बुक को लिखा गया है और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाती है, आपके एग्ज़ामिनेशन में ये पूछी जा सकती है, तो आपको याद रखना है इस बुक के राइटर हैं सरबप्रीत सिंह। अगली बुक है डिस्कवरिंग द हेरिटेज ऑफ आसाम। डिस्कवरिंग द हेरिटेज ऑफ आसाम, इस बुक को लॉन्च किया है जितेंद्र सिंह ने। देखिए जितेंद्र सिंह ये यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के मिनिस्टर हैं, डॉक्टर जितेंद्र सिंह। इन्होंने एक कॉफी टेबल बुक रिलीज की है जिसका नाम है डिस्कवरिंग द हेरिटेज ऑफ आसाम। ओके, और इस बुक को लिखा है पदमपानी बोरा ने। पदमपानी बोरा ने, तो आपको याद रखना है डिस्कवरिंग ऑफ हेरिटेज ऑफ आसाम, इस बुक के राइटर हैं पदमपानी बोरा और इस बुक को रिलीज किया है जितेंद्र सिंह ने। अगली बुक है बापू द अनफॉरगेटेबल। बापू द अनफॉरगेटेबल, इस बुक को लॉन्च किया है डिप्टी सीएम ऑफ दिल्ली मनीष सिसोदिया। मनीष सिसोदिया, देखिए ये इंपॉर्टेंट बुक है बापू द अनफॉरगेटेबल। इस बुक को लॉन्च किया है डिप्टी सीएम ऑफ दिल्ली मनीष सिसोदिया। इस बुक को मनीष सिसोदिया ने महात्मा गांधी जी की 151 बर्थ एनिवर्सरी के ओकेजन पर इस बुक को लॉन्च किया है और इस बुक को एक वर्चुअल इवेंट्स के दौरान जो दिल्ली आर्चीव एंड डिपार्टमेंट ऑफ आर्ट्स कल्चर एंड लैंग्वेज ने एक ऑर्गेनाइज किया था वर्चुअल इवेंट्स दिल्ली में, उसके माध्यम से इस बुक को रिलीज किया गया। ये जो बुक है डिपार्टमेंट ने एक वेबिनार ऑर्गेनाइज की जिसका नाम है फुटप्रिंट ऑफ गांधी जी इन दिल्ली। फुटप्रिंट्स ऑफ गांधी जी इन दिल्ली, उस वेबिनार के माध्यम से डिप्टी सीएम ऑफ दिल्ली मनीष सिसोदिया ने बापू द अनफॉरगेटेबल बुक को रिलीज किया है। यानी कि बापू द अनफॉरगेटेबल जो बुक है इसके राइटर हैं मनीष सिसोदिया। तो फ्रेंड्स यही थी कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स एंड ऑथर सितंबर, अक्टूबर, नवंबर की। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं क्योंकि जो बुक्स एंड ऑथर टॉपिक है इससे आपके एग्जामिनेशन में 1 या 2 मार्क्स के क्वेश्चन डेफिनेटली बनते हैं। तो ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है और आप इस वीडियो को 1 से 2 बार भी देख सकते हैं जिससे कि जो ये बुक्स हैं आपको इजीली मेमोरेबल हो सकें। और आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जिससे कि उन्हें भी अपने एग्जामिनेशन में बेनिफिट मिल सके। तो मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं और आप इस वीडियो को लाइक भी करें। और हमने इस वीडियो का पीडीएफ लिंक आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड किया है, वहां से आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो थैंक यू फ्रेंड, हैव अ नाइस डे।